दीन नबी से लें, तशरीह नबी के सहाबी से पूछें। आपके जहन में सवाल आएगा, सहाबी से तशरीह पूछने की जरूरत, नबी से दीन लो, बात खत्म। ये दरमियान में सहाबा लाने की वजह सुनो, कहने वाले की बात को सुनने वाला समझता है। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे एहसास है तारीख बदली, आपका वक्त में नींद ना आ गई हो, जरा गौर करना। अहल सुन्नत वल जमात, दीन नबी से, तशरीह नबी के सहाबी से, क्या मतलब? कहने वाले की बात को सुनने वाला समझता है। किसी को लिख के दे दो, वो सुनने वाले से पूछेगा तो लिखा हुआ समझ आएगा। आप कहेंगे ये कैसे, लिखा हुआ तो समझ आ जाना चाहिए। अच्छा, मैं एक दो मिसालें देता हूं, इधर देखें। ये मेरे हाथ में क्या है, बोलिए। आप लिख दें घड़ी, जो पढ़ेगा उसके जहन में चार मतलब आएंगे कि कौन सी घड़ी। एक है ये घड़ी जिस पर टाइम नजर आता है, एक घड़ी और है, बताऊं कौन सी? जब आप हज पर जाएं, अभी उनका नंबर नहीं आया, जब आप हज पर जाएं, रोज़े रसूल के सामने ठहरें और वहां पर सलातो सलाम पढ़ें, अल्लाह आप सबको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें मिले जाए। जब आप वापस आए, कोई पूछे भाईजान रोज़ा रसूल पे गए थे, कैसा लगा? तो मुमिन जवाब देगा, भाई वो अजीम घड़ी थी जब मैं हुजूर के पास गया, कहेगा। अब आप लिखेंगे लफ्ज़ घड़ी, एक माना टाइम पीस, एक माना वक्त। अब कौन सी घड़ी? सुने, एक जो भाई ने बताई, भाई अब तो सर्दियां आ रही हैं, अगर गर्मियां आ रही हो, बड़ा घड़ा लेने की बंदे के पास वुसअत और तौफीक ना हो, लेकिन बंदा कहेगा बड़ा घड़ा तो नहीं लेता, लेकिन छोटी घड़ी ले लेता हूं। बताएं, अब लफ्ज़ घड़ी होगी, क्या माना करोगे? टाइम पीस, जमाना या छोटा मटका? एक और माना भी है। मसलन एक बंदा हदीस लिख के ले आया, मौलाना कासमी साहब को दिखाई, मौलाना ने देखा ये झूठी बात है, लेकिन इस बंदे को किसी ने झूठ बोल के गुमराह करने की कोशिश की है। मौलाना ने फरमाया, बेटा ये घड़ी हुई बात है। क्या है? घड़ी हुई है, घड़ान तू है। अब घड़ी हुई बात का माना झूठ। अब लफ्ज एक है घड़ी, मतलब कितने हैं? टाइम पीस भी मतलब है, जमाना भी मतलब है, छोटा मटका भी मतलब है, झूठ भी मतलब है। अब लफ्ज घड़ी लिखो तो क्या कहोगे, क्या माना है? तो जब तक लिखे हुए को जिसने जिससे सुना था वो नहीं बताएगा, मतलब समझ नहीं आएगा। मैंने कहा हमें अहलो सुन्नत वल जमात दीन नबी से लेंगे, तशरीह सहाबी से लेंगे कि हुजूर बताने वाले हैं, सहाबा सुनने वाले हैं। एक मिसाल और दूं, अब सुने। मैं आपको कहता हूं, पता है स्पीकर 2 नंबर है, ठीक है? तो सारे कहेंगे भाई ये जो स्पीकर चल रहे हैं ये 2 नंबर है। ऐसा है या नहीं है? मैं आपके स्पीकर को नहीं कह रहा, समझा रहा हूं। कोई कहते स्पीकर 2 नंबर है तो यहां जलसे में मुराद यही स्पीकर होगा। लेकिन अगर कौमी असम्बली का इजलास चल रहा हो और स्पीकर करे 2 नंबरी और कायद मिल्लत इस्लामी हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब खड़े हो जाएं और फरमाए स्पीकर 2 नंबर है, दसो उथे केड़ा स्पीकर मुराद होने? बोलिए, उधर कौन से स्पीकर मुराद होगा? सारे कहेंगे वो एमएनए जो सबको कंट्रोल कर रहा है, ये मुराद है। तो भाई लफ्ज इधर स्पीकर बोले माना और है, उधर स्पीकर बोले माना और है, तो कहने वाले की बात को सुनने वाला समझता है। हमें अहलो सुन्नत वल जमात हुजूर बताने वाले, सहाबा सुनने वाले, इसलिए दीन नबी से लेंगे, तशरीह नबी के सहाबी से लेंगे। एक मिसाल और ले लें। मैं यहां बैठा हूं, मैं कहता हूं मौलाना कादरी साहब पानी दो, कितने लफ्ज बोले हैं?
उंगली लफ्ज देखकर बता दें। दो। एक है पानी, एक है दो। इधर बोलूं पानी दो, पानी किस चीज में आएगा? गिलास में। अगर मैं नहा रहा हूं, गुस्ल कर रहा हूं और मैं यही दो लफ्ज बोलता हूं पानी दो, किस चीज में आएगा? अगर मैं बाथरूम में हूं, वॉशरूम के अंदर से कहता हूं पानी दो, पानी किस चीज में आएगा? लोटे में। मैंने लोटे का नाम नहीं लिया, उधर लोटे में आता है। मैंने बाल्टी का नाम नहीं लिया, उधर बाल्टी में आता है। इधर गिलास का नाम नहीं लिया, पानी गिलास में आता है। क्यों? आप कहेंगे कहने वाले की बात को सुनने वाला समझता है कि जब लफ्ज बोला जा रहा, जहां बोला जा रहा, इस बात का पस मंजर, तह मंजर, पेश मंजर, बैकग्राउंड, मतलब, रीजन, वजह, सबब क्या है। कहने वाले की बात को सुनने वाला समझेगा। इधर गिलास में, उधर बाल्टी में, उधर लोटे में आएगा। पता चला जब तक कहने वाले के लिए सुनने वाला न हो, बात समझ नहीं आती। अल्लाह फरमाने वाले, पैगंबर सुनने वाले, इसलिए आयत कुरान की होगी, अल्लाह से लेंगे, तशरीह कुरान की होगी, रसूलुल्लाह से लेंगे, हुजूर फरमाने वाले, हदीस साहबा सुनने वाले, तो हदीस होगी, हुजूर से लेंगे, तशरीह होगी, साहबा से लेंगे। इस बुनियाद पे हम हैं अहले सुन्नत। जज़ाकल्लाह, शुक्र आप समझे, हम हैं अहले सुन्नत वल जमात। कोई पूछे क्यों हो, तो आप कह पाओ कि हम दीन नबी से लेते हैं, तशरीह सहाबी से लेते हैं, वहाबी से नहीं लेते। समझ लो ना, ये नहीं हम किसी और से नहीं लेते, हम सहाबी से लेते हैं, इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात हैं।